ठीक है। तो चैप्टर आपका चल रहा है यूनिट कॉस्टिंग। देखो यूनिट कॉस्टिंग में कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था। आपके लिए मैं 21 होमवर्क में दे रहा हूँ। 21 सेम 20 के जैसा है, लेकिन फर्क है, मैं बताऊं क्या फर्क है। 21 में तो कल उसने बोल दिया था किसका रिलेशन किसके साथ चलेगा। कल हमने ये लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन नंबर 20। उसमें हमने ये देखा था कि जो वर्क्स ओवरहेड है उसका रिलेशन था वेजेस का। कल अपन निकालते दो रिलेशन, वर्क्स ओवरहेड का लेबर के साथ था और जनरल एक्सपेंस का वर्क्स का, ये रिलेशन था। ये क्वेश्चन भी हमको सेम इसी तरीके से करना है, लेकिन इसने रिलेशन के लिए बोला नहीं है, तो रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मटेरियल, प्रोडक्ट, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड और जनरल ओवरहेड, चारों खर्चे दे रखे हैं आपको। और फिर नेक्स्ट पेज पे आपको बोल रहा है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ऑफ मशीन एंड कैलकुलेट द प्राइस विच द कंपनी शुड कोट टू मैन्युफैक्चरिंग अ मशीन। आप एक मशीन बनाना चाहते हैं जिसमें मटेरियल 2500 का लगेगा और वेजेस 1500 की लगेगी। बाकी अब आप इसमें क्या जोड़ोगे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे जो वेजेस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, और एडमिन एक्सपेंस जोड़ेंगे जो वर्क्स कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 1/5 है, यानी कॉस्ट का 1/4 रहेगा। सेम क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट लगा के। ठीक है, बस ये है कि 20 में उसने लिख के दे दिया, रिलेशन कैसे मेंटेन करना है इसमें लिख के नहीं दिया, पर आपको करना वैसे ही है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं आज का, विच इज 24। 24 में है, द भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 100 sewing machine during 1718 following are the particular obtained from the records of the company। 1000 सिलाई मशीन आपने बेची है ना, स्विंग मशीन यानी कि दर्जी वाली सिलाई मशीन जो है वो है। अभी इसमें क्या क्या लगा, इसमें मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सैलरी, रेट एंड रेट, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस और सेल्स। ये 1000 यूनिट का पूरा लेखा जोखा है। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर 1200 स्विंग मशीन, 1200 मशीन बनाना चाहती है। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट विच शो अ प्राइस एट विच मशीन वुड बी सोल्ड टू शो अ प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस। बोले 1200 मशीन बनानी है और आपका जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें 10% प्रॉफिट होना चाहिए। पर जब आप ये 1200 मशीन बनाओगे तो कुछ माइनर चेंजेस का ध्यान रखना। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या ध्यान रखना है, प्राइस ऑफ मटेरियल विल बी राइज बाय 20%, मटेरियल कॉस्ट 20% से बढ़ जाएगी। वेजेस रेट विल बी इंक्रीज बाय 5%, वेजेस 5% से बढ़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल राइज इन द proportion in the combination of cost of material and wages, यानी कि मटेरियल और वेजेस को जोड़ के प्रोपोर्शनेट आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बढ़ाना है। मैं बता दूंगा अभी कैसे होगा। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट जो है इट विल रिमेन अनचेंज, अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन द आउटपुट। ये आपको काम दे दिया है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब भी अपन सॉल्व करेंगे ना, तो पता है अपने को क्या करना है, अपने को पहले तो कॉस्ट शीट बनानी है जो डेटा दिया हुआ है, यानी कि 1000 पीस की। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक कॉस्ट शीट बनाएंगे 1000 पीस की। मैं आपको अलग अलग बना के दे रहा हूं, अगर आपका मन हो तो आप 1000 1200 दोनों मिला के एक साथ बना सकते हैं, पर मैं तो आपको अलग अलग ही बनवा के दे रहा हूं। जिसमें मैं एक कॉलम रखूंगा आपके लिए टोटल का, है ना, कॉस्ट शीट। एक कॉलम रखेंगे किसका, टोटल का, और एक रखेंगे किसका, पर यूनिट का। हाँ जी बच्चों, तो दिस वन इज द कॉस्ट शीट, एंड कॉस्ट शीट फॉर हाउ मेनी पीसेस, 1000 स्विंग मशीन। चलो क्या क्या लगा, सबसे पहली कॉस्ट अगर आप चेक करें तो सबसे पहली कॉस्ट लगी होगी इसमें मटेरियल। लो जी, मटेरियल, मटेरियल कितने का है, 40,000 का। ठीक है,
तो 40,000 का मटेरियल है। फिर आपके पास है वेजेस। वेजेस है आपकी 60,000 की। ठीक है। फिर सारे टैक्समेंट्स अलग से दिए हुए नहीं है हमारे पास, तो अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। लो भाई ये प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितने की? 1 लाख की। ये प्राइम कॉस्ट 1 लाख। फिर आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का है? 25,000 का। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका 25,000 का। जब आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को जोड़ लेंगे, फॉर्मेट बड़ा करना पड़ेगा, तो आपके पास यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अभी हाँ बेटा बोलो। जो खर्चा आप फैक्ट्री में करते हो वो सारा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड होता है बेटा। हाँ। डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं प्राइम कॉस्ट के ऊपर, फैक्ट्री एक्सपेंस आता है प्राइम कॉस्ट के नीचे, दोनों में फर्क होता है। चलो जी, वर्क्स कॉस्ट कितना आ रहा है अब आपका? 1 लाख और 25,000। देखो इसके बाद आप जोड़ते हैं आपके एडमिन एक्सपेंस, है ना। तो जो आपका एडमिन एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस में क्या क्या है आपका? देखो, एक तो है सैलरी 30,000। एक तो आपका ये सैलरी आ जाएगा 30,000 का, और एक आएगा आपका रेंट। रेंट एंड रेट कितना है? 5,000, है ना। रेंट एंड रेट जो है वो कितना है? वो है 5,000। और रेंट एंड रेट के बाद देखो सेलिंग एक्सपेंस तो नीचे अलग से आएगा, लेकिन पहले जनरल एक्सपेंस है 10,000। तो जी, तो आपका जनरल एक्सपेंस कितना? 10,000। इनका लगाना टोटल तो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको ऑफिस कॉस्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाओ, टोटल कितना आ रहा है? 1,70,000। 170। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या छोड़ा अपने? सेलिंग एक्सपेंस छोड़ा ना बेटा। ये आपका सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है हमारा? 15,000। लो भाई सेलिंग एक्सपेंस 15,000। फिर सारे आ गए अब तो बस। सेल से सीधा 2 लाख रुपए का, है ना। लो लगाओ टोटल कितना हो गई? 185 हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,85,000। ऐड करेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करते ही क्या आ जाएगा आपका? सेल्स आ जाएगा। तो आपको सेल्स दिया हुआ है इसमें, और सेल्स कितना दिया हुआ है देखो बेटा। Oops, आपको दिया हुआ है सेल्स 2 लाख का है। 2 लाख में से 185 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 10,000। तो ये तो हमने बताया क्या करा, ये तो हमने 1,000 पीस की जो कॉस्ट शीट थी वो बना ली। जो जो एक्सपेंसेस दिए हम जोड़ देंगे, और ये हमने 1,000 पीस की कॉस्ट शीट बना ली। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बात को समझना। हम एक काम करते हैं, हटाओ जी, बेस को सेट कर लेते हैं। 1,000 पीस की भी हम बना देंगे, 1,200 की भी बना देंगे, काम कम हो जाएगा आपका। ये लो, ये तो कितने पीस की थी? 1,000 पीस की, है ना।
1000 की थी। अब एक काम करते हैं ताकि काम आपका फटाफट हो जाएगा, 1200 पीस की भी यही बना देते हैं। 1200 पीस जाएगी। देखो अब हम जब 1200 पीस की बनाएंगे तो हम एक काम करेंगे, जो जो वर्किंग लेनी होगी अलग से लेते जाएंगे, ये 1200 पीस। ठीक है, चलो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है नीचे पढ़ेंगे। ये बोल रहा था कि सबसे पहले प्राइस ऑफ मटेरियल रेज बाय 21, मटेरियल 20% से बढ़ेगा। बेटा पहले मटेरियल कितना लगता था आपका? 40,000। ओ भैया देखो, मटेरियल 40,000 था 1000 यूनिट पे, इसका मतलब पर यूनिट कितना लगता था भाई? 40,000 का मटेरियल था कितने पे? 1000 पे, तो मटेरियल कितना लगता था आपका? 40 रुपए। अब मटेरियल कितना बढ़ रहा है? कितना परसेंट? 20%। 40 का 20% कितना होता है? यानी कि अब मटेरियल कितना लगेगा? 48। 48 को मल्टीप्लाई करो 1200 से, बताओ कितना आ रहा है? बोलो। 4800 को 57,000 और 600। समझ में आ गई बात? ये तो लग गया मटेरियल 20% बढ़ के। फिर अगला पॉइंट क्या है? वेजेस बढ़ेगी कितने परसेंट से? 5%। देखो पहले वेजेस कितनी लगती थी? 60,000 की वेजेस 1000 रुपये, 60 रुपये पर यूनिट लगती थी ना। लेकिन अब 60 रुपये से 5% और बढ़ा दो भाई वेजेस। पहले लगती थी कितनी? 60 रुपये। 5% का मतलब हो गया 3 रुपये। यानी कि अब हमारी वेजेस कितनी लगेगी बेटा? 63। 63 को मल्टीप्लाई करना 1200 से, कितना बेटा? 75,000 और एक बार दोनों मल्टीप्लाई तू चेक भी कर, पता नहीं मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें। 48 को 1200 से कर लिया, और वेजेस कितनी बढ़ी थी हमारी? वेजेस 5% है ना। ठीक है, तो 3 रुपये होगा। ठीक है, फिर लगाओ दोनों का टोटल कितना आ रहा है? कितना? 133,200। पता नहीं मेरे को अच्छी फीलिंग पता नहीं क्यों नहीं आ रही इस टोटल को देख के। 133,200 चेक कर ले, मैं एक बार। सब सही चल रहा है। 4 पीस बनाने हैं, 1200 पीस बनाने हैं। 4 लगेगा 40, 48। 48 को 1200 से करा तो यही आया 57,600। और इधर वेजेस बढ़ेगी 5%। ठीक है, तो पहले कितना लगता था? 60 रुपए, अब लगेगा 63। 63 को 12 से करा तो यही आ रहा है। क्यों भाई? यही आ रहा है ना। चलो, अब बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल राइज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस। देखो बोले मटेरियल और वेजेस जितना बड़ा। अब आप एक बात समझना, मटेरियल वेजेस पहले कितना लगता था? 1 लाख। अब कितना लग रहा है? 1,33,000 और 200। तो इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ गया? 33.20% बढ़ गया ना। बोलो भाई, ये बढ़ा 33.20। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कितना बढ़ाएंगे? 33.20 बढ़ाएंगे। ये मैं इधर देखता हूँ। देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका बढ़ेगा कितना? 33.20% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के इतना ही बढ़ रहे हैं आपके पास। ठीक है, चलो हाँ, हाँ पहुंचे हम। 33.20%। देखो पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पर यूनिट कितना लगता था? 25 रुपए। ये 25 रुपए को बढ़ाना 33.20 से बढ़ाना कितना आ रहा है? पहले लगता था 25 रुपए पर यूनिट। 25 रुपए का निकालना 33.20% कितना आ रहा है? 8 पॉइंट। पक्का? चलो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33.3। 1200 यूनिट है। 33.3 को 1200 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है?
39,960 लगाओ टोटल कितना आ रहा है। 1,73,160। एक बार यार कैलकुलेशन चेक करना, मुझे पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा है इसमें। कैलकुलेशन चेक करना है एक बार ही, या मेरे को कैलकुलेटर दो मैं भी चेक कर लूँ। पता नहीं मेरे को फील नहीं आ रहा, अंदर से फील आता है ना जो कि मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है, एक फील पता नहीं क्यों नहीं आ रहा मेरे को। तो 900 ने कहा ना फील क्यों नहीं आ रहा मुझे। देखो उसमें लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के लिए उसमें लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल राइज इन proportion of the combined cost of material and wages। तो जितना मटेरियल और वेजेस का कंबाइंड कॉस्ट राइज होगा उसके हिसाब से ही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी राइज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझना। देखो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट नजर आ रहा है आपको, कितना परसेंट है, 25% है ना, आ रहा है नजर। तो हाँ इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो कितना लगेगा, प्राइम कॉस्ट का 25% लगेगा। तो हम नोट लिखते हैं इसका, लिखो जी, आप लोग भी नोट लिख लो, एक काम करो, रिलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विद प्राइम कॉस्ट, विद प्राइम कॉस्ट। $25,000 लग रहा था, लाख रुपए। इसका मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना होता है, 25% होता है, किसका, प्राइम कॉस्ट का। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपका ये बड़ा, इस हिसाब से बड़ा हुआ आ जाएगा। 1,33,200 का 25% निकालो, 1,33,200 का 25% कितना आ रहा है, 33,000 और, अब मेरे को थोड़ा बेटर फीलिंग आने लग गया, 33,000 और 300 लगाओ टोटल, 1,66,500। चलो अगला पढ़ते हैं, अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि हाँ सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट सेम रहेगा। देखो बेटा सेलिंग एक्सपेंस पहले कितना लगता था पर यूनिट, चेक करना। सेलिंग एक्सपेंस 15,000 ना, 1,000 रुपए, यानी कि पर यूनिट 15 रुपए लगता है। अगर एक यूनिट में 15 रुपए है तो 1200 यूनिट पे कितना लगेगा, 18,000 लग जाएगा क्या, चेक कर लो आप 1500 को 12 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड, यानी कि अदर एक्सपेंस सेम रहेंगे। भैया सेम रहेंगे तो सेम के सेम चिपका दो। सैलरी कितनी रहेगी, 1,000, रेंट एंड रेट 5,000, जनरल एक्सपेंस 10,000, लगाओ जी टोटल कितना आ रहा है, ऊपर वाला भी जोड़ेंगे ना बेटा, 2,11,500, 2,11,000 और 500। सेलिंग एक्सपेंस हमारा 18,000 आई गया, जोड़ो इसको कितना आ रहा है, 229
500। अभी हमको प्रॉफिट कितना लेना है? प्रॉफिट कितना लेना था? सेलिंग प्राइस का 10%, 1/10। अगर 1/10 सेलिंग का है तो क्या कॉस्ट का 1/9 हो जाएगा क्या? बोलो। कॉस्ट का 1/9, तो अगर मैं इसका 1/9 निकालूं तो भाई 2,29,500 का 1/9 प्रॉफिट, यानी कि 25,000 और 500। तो 25,500 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 2,55,000 आ रहा है ये। अच्छा, 2,55,000 कितने पीस का है? 1,200 पीस का है। एक पीस का निकालें सेलिंग प्राइस, ये 1,200 पीस का है ना, तो पर पीस कितने का बेचोगे आप? देखो, 212 रुपये 50 पैसे का। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 212 रुपये और 50। हाँ, क्या सेलिंग प्राइस से मुझे क्या मतलब? सेलिंग प्राइस टोटल में तो बढ़ेगी ना भाई। पहले तो 1,000 पीस बेचते थे, आप 2,000 में। पर पीस यहाँ बढ़ रही है ना, कॉस्ट बढ़ रही है, सेलिंग प्राइस बढ़ रही है। भाई एक बात बताओ, आपने तो कहा सीधा आपको सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि कॉस्ट का 1/9 चाहिए। तो अगर आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा ना बेटा। आपकी पहले कॉस्ट कितनी आ रही थी? 1,85,000। 1,85,000 थी 1,000 पीस की, यानी कि पहले आपकी कॉस्ट आती थी 185 रुपए। ये कैलकुलेटर बेकार है, ले मत जाना एग्जाम में, फेल करा देगा ये। आधा तो चल नहीं रहा ये। हाँ, अभी कॉस्ट कितनी है? 2 देख, चल ही नहीं रहा कैलकुलेटर, फेंक दे, ले पकड़। ओए क्या चल ही नहीं रहा? देख, ये देख, बेकार है। हाँ, 2,29,500, ये 229500 चल गया साले का कैलकुलेटर। डिवाइड बाय, रुक जा, अभी 1,200। अभी तेरी कॉस्ट आ रही है 191 रुपये 25 पैसे। तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर आपका सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा। 91। अंग्रेज चले गए, जेएनयू वहीं छोड़ गए। चलो, हो गया क्या कॉपी ये? वर्किंग नोट बस 2,55,000, ये काम करिए। हाँ, लेट आने वाले बच्चे पिक्चर लेते हैं बेटा। हाँ, निकाला, हटा दिया उसको। अरे ऐसे नहीं यार, 1,00,000 तो तेरे को कंफ्यूजन बहुत होता है जिंदगी में। 1,33,200 है ना, तो 33.2% आ गया ना सीधा ही। सीधे ही लिखा हुआ है, देख ले, क्या बताऊंगा। पहले एक काम करो, पहले आंसर कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा ये? 24। पहले आंसर का ले लो, फिर उसका ले लो। रुको एक मिनट, अब लो। हाँ ठीक है, अब आप वर्किंग नोट का लो। वर्किंग नोट बहुत काम की है इसमें, क्योंकि क्या। हाँ बेटा, एक मिनट रुक जा, बस यही बनाया था वर्किंग नोट में अपन ने। फिनिश। अरे टाइम लगेगा, तू कहाँ तक हो गया? बस ये करना है, कर ले, जल्दी कर फटाफट। चलो, जब तक ये कॉपी कर लें, आप लोग एक काम करो, अगले क्वेश्चन की तैयारी करो। एक दो बच्चे और आ गए मेरे, पढ़ाते पढ़ाते मेरे को ध्यान नहीं देगा। अगला अपन करेंगे ये 24 क्या ना, हमने 25 करेंगे अपन लोग। बेटा, बिल्कुल। आगे एलएसएन में से कोई मार्क करा दिया होगा तो, मतलब हर एक वैरायटी का जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट, एक में मार्क कराता हूँ, भले एलएसएन हो या अनसोल्ड हो, दोनों में से कोई सा भी एक। अब क्या होता है कि एलएसएन कराने का तो मौका मिलता नहीं, तो चलो अनसोल्ड ही करा देते हैं, और क्या।
हाँ जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25, काफी कुछ इसी की कॉपी। 25, देखो 25 में क्या लिखा हुआ है। द अंडर मेंशन पर्टिकुलर आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और प्रॉफिट, सब कुछ दे रखा है। अ वर्क ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन 1819। तो एक वर्क ऑर्डर हम लेंगे जिसमें मटेरियल लगेगा 4000, वेजेस लगेगा 2500। assuming that 1819 the rate of factory expense it will be increased by 20%, distribution expense gone down by 10%, selling and admin expense each gone up by 12.5%. At what price should the product sold so to earn the same rate of profit on selling price? बोले प्रॉफिट का रेट वही है जो पहले आप रखते थे। फैक्ट्री ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड अदर ओवरहेड आर बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट टू टाइम आस्क इन यूनिवर्सिटीज एग्जाम। बट एज यूजुअल ऑलवेज ये दो बार क्या बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसमें भी बनता है, यही क्वेश्चन पता है वो आपको बजट में भी दे सकता है, बजट वाले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तुरंत प्रभाव से 5 मिनट देता हूं आपको, आप एक कॉस्ट शीट बनाओगे और मुझे बताओगे कि फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितना है और बाकी खर्चे वर्क्स कॉस्ट के कितने हैं। बनाओ फटाफट, चलो आप तो कॉस्ट शीट ही बना दो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, बनाओ ना फटाफट। प्रवचन सुनते रहते हो बैठ के, पढ़े छोरे छोरिया भी नालायक हैं इस बैच की, तो पढ़ती ही नहीं है बिल्कुल। 95 के ऊपर नंबर आएंगे ना अगर तुम्हारे, तुमको 501 रुपये दूंगा मैं। 95 के ऊपर, और 100 में 100 आएंगे 2100 रुपये, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है। 100 में 100 आएंगे 2100 रुपये, 95 के ऊपर आएंगे 501 रुपये, 80 से कमाएंगे तो झापटे। मेरे मैंने मैंने किसके पैसे लिए, मैंने कौन सब्जेक्ट, तो मैंने जिस सब्जेक्ट के पैसे लिए आप मुझसे उसकी बात करो, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। भाई जैसे कोई कोई वो बम फेंकता है तो बोलता है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हिजबुल मुजाहिदीन ये बम मैंने फोड़ा है, ऐसे फिर मैं जिम्मेदारी लूंगा ये बच्चा मैंने पढ़ा है ना। तो पर उसके लिए आप लाओ 100 में 100 नंबर लाओ, 2100 रुपये का नगद प्राइस क्यूआर कोड पे। चलो पढ़ो। हाँ, तुमने कॉस्ट शीट बनाई, नालायक को नहीं बनाई, बना ली बेटा। चलो ठीक है, तो हंसी मजाक बहुत हो गया आज, फटाफट पढ़ते हैं हम लोग। मटेरियल 3 लाख, 2.5 लाख। मटेरियल अमाउंट रुपीज 3 लाख, और मटेरियल के बाद फिर क्या है आपका, वेजेस, वेजेस कितना, वेजेस 2.5 लाख के बाद फैक्ट्री और एडमिन आ गया, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा बेटा, है ना। चलिए जी, तो हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट 5 लाख और 50,000। फिर आएगा आपका फैक्ट्री एक्सपेंस आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस 1 लाख और 50,000।
एक पचास को ऐड करते कितना जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। ये 7 लाख आ गई आपकी वर्क्स कॉस्ट, या जिसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका एडमिन एक्सपेंस। 168 का एडमिन एक्सपेंस कितना आएगा, 868 आ जाएगा। क्या है ये 868? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर मेरे ख्याल से आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अलग अलग दे रखा है ना, तो एक सेलिंग एक्सपेंस और एक आपका 1,12,000 और 1,12 और 70 सारे एक्सपेंस आ गए मेरे ख्याल से। चलो जी, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी बेटा। तो टोटल कॉस्ट 10,50,000। फिर आप आ जाओ, इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रॉफिट 2,10,000 का प्रॉफिट दे रखा है आपको। प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2,10,000। इसका मतलब 12,60,000 है मामला सेलिंग प्राइस का, है ना। तो टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 1260, 12,60,000। ये क्लियर हो गया आपने को यहाँ तक? अच्छा, अब आप बात समझ, यहाँ तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। ये तो मुझे जो डेटा दिया हुआ था मैं तो खाली वो प्लेस करता जा रहा था। अब इसने मेरे को ये बोला है कि भाई आप एक असाइनमेंट करेंगे जिसमें मटेरियल 4,000 लगेगा, लगाएंगे, वेजेस 2,500 लगा देंगे। और ये बोल रहा है कि फैक्ट्री एक्सपेंस कितना बढ़ने की संभावना है, 20%। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कम होगा 10%। और ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस ये कम हो जाएगा 12.5%, बढ़ेगा 12.5%। ठीक है। बोल रहा है जीपी रेट सेम रखना है। इन सबके पहले आप ये रिलेशन निकालो। बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड तो चलता है वेजेस पे, बाकी सारे खर्चे किस पे चलते हैं, वर्क्स कॉस्ट पे। तो एक एक करके निकालते हैं, देखो समझना, हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं इनका। अच्छा, रिलेशन भी निकालते, काम करें। ये कितने पीस का मामला है, कुछ बताया क्या? कुछ भी नहीं बताया इसने, है ना। ठीक है, नहीं बताया तो ओके, नहीं बताया तो फिर ठीक है, हम लोग आगे जाके बात करेंगे। फिर नहीं बताया तो क्या करना है। अभी तो आप रिलेशन निकालो, फिर एक काम करो। तो रिलेशन निकालेंगे तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन किसके साथ है, डायरेक्ट वेजेस के साथ। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला काम में लेते हो आप पता है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस और मल्टीप्लाई बाय 100। देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है आपका, 1,50,000। अरे वेजेस कितनी, 2,50,000, है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड है 1,50,000, वेजेस है 2,50,000। तो बेटा 1,50,000 डिवाइड बाय 2,50,000, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो वेजेस का कितना परसेंट लगता है, 60। पहला कंक्लूजन, है ना। बाकी आप देख लो, अगर आपको अभी तक ये कॉस्ट शीट बनाना नहीं आ रहा है ना, तो मैं फिर आप सबको बोल रहा हूँ कॉपी करने में ध्यान मत लगाओ। मेरे ख्याल से क्लास की सबसे लीस्ट जो वर्किंग है वो कॉपी करना होता है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, पर कॉपी आपका होना चाहिए। भले ही आप क्लास घर पे देखो, वहां कॉपी करना जरूरी है, पर क्लास में मत करो। क्लास में तो आप समझो कि क्वेश्चन चलता कैसे यार, ये हो कैसे रहा है, वो आपकी खोपड़े फिट हो गया ना, सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो फैक्ट्री एक्सपेंस हम आ गए। अब खर्चा बचा कौन कौन सा, एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, तीन ही तो बचे। इन तीनों का रिलेशन किसके साथ निकालने के लिए बोल रहा है, वर्क्स कॉस्ट के साथ बोल रहा है। तीनों का निकालते हैं, देखो एक एक करके। सबसे पहले निकालते हैं किसका, एडमिन एक्सपेंस का। लो बताओ मेरे को एडमिन एक्सपेंस कितना था, बोलो। 1,68,000। बेटा वर्क्स कॉस्ट के साथ बोल रहा है तो डिवाइड लगाएंगे, वर्क्स कॉस्ट का कितना आ रहा है बताओ मुझे, वर्क्स कॉस्ट कितनी है बताओ जल्दी से, देख लिया हम। वर्क्स कॉस्ट है 7 लाख रुपए, है ना। बिना रिलेशन के क्वेश्चन नहीं होगा। अभी तू शाना रहे और मेरे को क्वेश्चन करने दे, मैं सब बता दूंगा तेरे को, वो तू चिंता मत कर। हाँ कितना परसेंट, 24%। ठीक है। फिर एडमिन एक्सपेंस के बाद अगला कौन सा है, सेलिंग।
सेलिंग एक्सपेंस बताओ कितना है? 1,12,000 अपॉन 70,000, 7 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? 16%। और एक कौन सा आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है? 70,000, तो 10% हो गया। हमने सब में डिवाइड किस चीज का लगाया है? वर्क्स कॉस्ट का लगाया है, ताकि हमें पता लगे हर एक्सपेंस वर्क्स कॉस्ट का कितना कितना होगा। यहां तक की बात खोपड़ी में आ गई है अपने को। अब आप समझो कि वो जो अगली कॉस्ट शीट बनाने, लाला तू बोला ना रिलेशन निकालना जरूरी है नहीं है, वो जरूरी है बेटा, उसके बिना क्वेश्चन आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगा, है ना। उसका यूज आपको अभी समझ में आ जाएगा यहाँ थोड़ी देर में। उसमें फिर कचरा हो जाता है यार, क्योंकि इसमें क्या थोड़ी एक्स्ट्रा वर्किंग दिखानी पड़ेगी अपने को, इसलिए उसमें नहीं कर रहे अपन, है ना। ऐसा कोई मना ही नहीं है, पर मैं आपको सजेस्ट ही करूंगा आप अलग से करें। ये कॉस्ट शीट, हाँ अब आप समझो, आप जो वो बनाओगे तामझाम, उसमें मटेरियल चार्ज का वेजेस जाएगी, दे रखा है इसने। तो जो आप बनाओगे मटेरियल कितना लगेगा? 4,000। और बेटा वेजेस कितनी लगेगी? वेजेस लगेगी 2,500। लगाना दोनों का टोटल। प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी? प्राइम कॉस्ट 6,500। अब आप बात को समझना भाई, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या जोड़ते हैं बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या लिखा हुआ था कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना परसेंट होता है? अगर मैं वेजेस का 60% निकालूं तो कितना आएगा? 1,500। भाई वेजेस कुल 2,500 की तो है, तो 60% निकालेंगे तो 1,500 आएगा ना। अब आप देखो कि फैक्ट्री ओवरहेड में किसी चेंज की बात बोली थी क्या इसने? देखो फैक्ट्री ओवरहेड इट विल इंक्रीज बाय, तो 20% बढ़ेगा। अरे 1,500 का 20% निकालना, हाँ ठीक है, 300 बढ़ेगा, यानी फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगेगा? समझ में आ गई बात बेटा, इसीलिए वो पहले 60% निकालना जरूरी है ना अपने को। अगर वो 60% नहीं होता तो फिर तू कैसे निकालता? कैसे निकालने, कहाँ से आएगा? कैसे कैसे निकालोगे आप? आपने आपने अभी अभी निकाला रिलेशन कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना परसेंट होता है, निकाला ना आपने। तो फिर इसी रिलेशन को तो आगे एप्लीकेबल करते हैं अपन। हाँ तो इसलिए हमको, अच्छा हमारे को कोई सपना नहीं आया, हमारे को क्वेश्चन की लास्ट लाइन में उसने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड अदर ओवरहेड आर ऑन, उसने कहा ये खर्चा इस पे चलता है, ये इस पे चलते हैं। तो उसने हमको जो बेटा इंस्ट्रक्शन दिया है, हम उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, हमारी मर्जी से हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया। नेक्स्ट आप आ जाओ आगे, इनका लगाओ टोटल, तो वर्क्स कॉस्ट कितनी आ रही है देखो बेटा? 8,300। ये आ गई आपकी कौन सी कॉस्ट? वर्क्स कॉस्ट आ गई। चलो, वर्क्स कॉस्ट के बाद कौन सा खर्चा जोड़ते हैं अपन? क्या जोड़ा अपन इधर? एडमिन एक्सपेंस। चलो, अगर बात करें हम एडमिन एक्सपेंस की, तो एडमिन एक्सपेंस को लेके हमने रिलेशन में क्या निकाला था? देखो कि एडमिन एक्सपेंस कितना होता है, देखो चेक करेंगे। एडमिन एक्सपेंस कितना होता है? 24%। किसका? ये वर्क्स कॉस्ट के सारे, तो वर्क्स कॉस्ट का 24% निकालो, कितना आ रहा है? ये 8,300 का 24% निकालो। हाँ बेटा, कितना? 1,192, 1,992। एडमिन एक्सपेंस को लेके क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था कि एडमिन एक्सपेंस ईच गॉन अप बाय, बढ़ेगा कितना? 12.5%। तो वैसे तो लगना चाहिए था 1,992, 12.5% बढ़ाओ 1,992 का। प्लस करेंगे कितना परसेंट? 12.5%। कितना बताया आपने? 249।
एक मिनट, अब इन दोनों का टोटल लगाओ कितना आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है बोलो। हाँ, अरे भाई क्या बोलो उसे, नहीं कितना आ रहा है। 2241। चलो जी, लगाया इसका टोटल तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी बताएं कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल लगाओ। ठीक है, चलिए अगला एक्सपेंस क्या है। पहले सेलिंग ले लें फिर डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, दो एक्सपेंस और लेने हैं अभी हमको। चलो, सेलिंग एक्सपेंस के बारे में आपका कंक्लूजन क्या था कि सेलिंग एक्सपेंस कितना होता है। 16% होता है वर्क्स कॉस्ट का। लो 8,300 का 16% निकालो कितना आ रहा है। तो कलर भी चेंज कर लूँ मैं। एक मिनट बेटा, 16% ऑफ 83, हाँ बेटा कितना हो रहा है 1328। अब सेलिंग एक्सपेंस को लेके क्या ऑर्डर मिला। सेलिंग एक्सपेंस भी 12.5% ही है। ऐड करो बेटा इसमें 12.5%। 12.5% कितना होता है। 94, 94 है ना। लगाओ जी टोटल कितना आ रहा है। पर टोटल क्या, पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लेना। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना होता है, निकाला था हमने कितना। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है ये 10% होता है। तो वर्क कॉस्ट का 10% मतलब 830। इसमें कितना प्लस माइनस है, डाउन जा रहा है तो कम करो कितना परसेंट, 10% कम हो जाएगा। 83 कम होगा तो 747 क्या जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक्सपेंस हो गए क्या पूरे। लगाओ टोटल कितना आ रहा है बताओ। हाँ बेटा कितना आ रहा है 12,000। 82। ये आई आपकी टोटल कॉस्ट। अब बस आखिरी पॉइंट समझ लो, उसने बोला हमको वही प्रॉफिट मेंटेन रखना है जो पहले था, ऐसे ही लाइन के लिखी हुई थी कहाँ गया, मेरे को साथ ध्यान आ रहा है ये रहा। टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, बोले उसी रेट में बेचना है जो पहले आप प्रॉफिट कमाते हैं। अब आप देखो, हम जो प्रॉफिट कमा रहे थे, हम कितना कमाते थे। हमने 2,10,000 कमाया 1,05,000 पे। क्या ये कॉस्ट का 20% आ रहा है क्या, चेक करो। अरे दीदी आपके पास सेलिंग प्राइस है कहाँ। मान लो सुनो, आपने सेलिंग प्राइस में निकाल लिया, आपकी इच्छा पूरी करता हूं मैं। 2,10,000 12,60,000 में निकालो, 1/6 आएगा, है ना। यानी कि सेल्स का 1/6, सेल्स का 1/6 यानी कॉस्ट का 1/5। कॉस्ट का 1/5 निकालो, कॉस्ट का 1/5 ही आएगा अभी। अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट कॉस्ट पे निकाल लो, तो आपने 2,10,000 कमाए, 10,50,000 पे, इसका मतलब आपका जीपी रेट कॉस्ट पे कितना है। मैं डायरेक्ट कॉस्ट पे इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है ही नहीं। अगर मैं पहले सेलिंग में निकालूंगा, निकालो गलत नहीं है, पर पहले सेलिंग में निकालोगे फिर उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है पहले कॉस्ट पे निकालो ना बेटा। ऐड करा हमने 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, निकालो इसका 20% कितना आ रहा है। 12,782 का 20% बताओ। 6.4, तो 2,556 कर ले, लगाओ टोटल। 15। जरा मुझे अच्छे से पढ़ के बताओ यार। 15,000, 15,338 ये आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है। 15,338 40 पैसे जो हमने छोड़ रखे, ठीक है। क्या आ गया, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एक बार यहाँ कराया, घर पे आके एक बार 1.5 पे वीडियो देखोगे ना, अच्छे से कान में डट्टा लगा के सुनना, है ना। 10 मिनट बाद खुद करना, खुद ही कर लोगे पूरा क्वेश्चन, ठीक है।
अभी 1 मिनट में इसको बंद कर दूँ, फिर आप फोटो वोटो खींच लो जो खींचनी। बहुत लंबी क्लास होगी।